नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। एक बड़ी खबर ईरान से, जिसे अली खामेनेई साहब का सुपर प्लान भी कहा जा रहा है। अब ये खबर क्या है और इसकी पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको बताएंगे। ईरान एक बड़ा फैसला कर सकता है अपनी राजधानी को तेहरान से मकरान शिफ्ट करने का। देखिए, ये मकरान जो इलाका है, ये ईरान के दक्षिणी ईरान में ये इलाका है और इसकी तेहरान से दूरी करीब 1500 किलोमीटर है। ये जो इलाका है पूरा मकरान, ये स्ट्रैटेजिक रूप से बेहद अहम है। अब सवाल ये है कि आखिर ये फैसला क्यों ईरान ने किया। बताया जाता है कि देखिए, अभी हाल ही में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान साहब, इन्होंने इस पूरे इलाके का दौरा किया और इसी दौरान इनका ये बयान सामने आया कि ज़रूरत पड़ सकती है कि तेहरान से राजधानी शिफ्ट करके जो है ये मकरान इलाके में शिफ्ट कर दी जाए। अब इसके पीछे की वजह क्या? इसकी दो वजह हैं। जो एक पहली वजह जिसकी चर्चा हो रही है और उसके पीछे एक सीक्रेट प्लान भी है। पहले एक हम नॉर्मल वजह बताते हैं जो कई जगह आपको मिल जाएगी। कहा जा रहा है कि तेहरान में पानी की सख्त कमी है और वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो ये एक वजह है जिसके चलते अब तेहरान में जो है, चूँकि रिसोर्सेज की कमी हो रही है, इसलिए ईरान चाहता है कि राजधानी को जो है वो मकरान इलाके में जो है वो शिफ्ट किया जाए। इस तरह की खबरें आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगी। लेकिन जब हमने इसको एनालाइज किया, इस पूरी खबर को, कि तेहरान से राजधानी शिफ्ट करके जिस इलाके में, मकरान इलाके में जहाँ पे शिफ्ट करने की बात चल रही है, यहाँ पे राजधानी शिफ्ट करने से ईरान को क्या क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, बताया जा रहा है कि जनवरी में एक प्लान तैयार किया गया था जो सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब को भेजा गया और अब ये खबर निकल के आई है कि अली खामेनेई साहब ने इस प्लान को लेकर अपनी सहमति जता दी है। इस तरह की बात है। अब सवाल ये है कि ये राजधानी शिफ्ट करने की बात जिस इलाके में हो रही है, जो मकरान इलाका है जहां शिफ्ट होने की बात है, यहाँ पे शिफ्ट होने से ईरान को क्या फ़ायदा होगा। देखिए, जो इलाका है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के बेहद करीब है, के पास पड़ता है, जो ओमान की खाड़ी से भी मिलता है और ये वो इलाका है जहाँ पे ईरान ने बड़े पैमाने पर अपनी फोर्सेस तैनात कर रखी हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे बड़े संख्या में ईरान ने अपनी मिसाइल्स तैनात कर रखी हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ ये वो जगह है जहां से तेहरान का सबसे बड़ा व्यापार होता है, सबसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। यानी अगर युद्ध होता है और युद्ध लंबा चलता है, इस हालात में ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का इलाका है और ये मकरान का इलाका जो उसके करीब पड़ता है, ये स्ट्रैटेजिकली बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ये वो इलाका है जहां पे ईरान को डिफेंस करना ज़्यादा आसान होगा। ये वो इलाका है जो ज़्यादा सुरक्षित है ईरान के लिए। ये जो 12 दिन की जंग हुई और जिस तरह से तेहरान पर हमले हुए, उसके बाद ईरान में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चर्चा की गई कि स्ट्रैटेजिकली अगर आप तेहरान से राजधानी शिफ्ट करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। और बताया जाता है कि अली खामेनेई साहब की तरफ से जो उनकी एडवाइजरी हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी चर्चा के बाद ये फैसले पर जो है वो तय किया गया है। हालांकि इसका भी अनाउंसमेंट बाकी है। देखिए, अब ये ईरान के लिए क्यों अहम है। अगर अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेता है ईरान इस इलाके में, तो इससे क्या फ़ायदे होंगे। पहली बात तो ये कि आप देखें कि तेहरान में अभी जो हमले हुए, इनमें बड़ी सारी ईरान की ऐसी लोकेशंस थी जिसकी जानकारी मोसाद को ने पहले से हासिल कर ली थी। एक बड़ी संख्या में ईरान में जो है वो इजराइल के जो जासूस हैं वो मिले पिछले कुछ वक्त में। मोसाद के एजेंट्स मिले, जिसको आपने सुना होगा कई बार कि लगातार ईरान की तरफ से उनको फांसी दी जा रही है ना। इस तरह की खबरें सामने आई। यानी तेहरान की कई स्ट्रैटेजिक लोकेशंस की जानकारी मोसाद ने हासिल कर ली थी पहले से। अगर ये राजधानी शिफ्ट हो जाती है, मकरान इलाके में नई राजधानी बन जाती है, तो ईरान की नई लोकेशंस के बारे में मोसाद को कोई जानकारी नहीं होगी। ये एक बड़ी वजह है इसको शिफ्ट करने की। इसके बारे में अगर आप दूसरी जो बातें निकल के आई हैं कि जितने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं ईरान के, वो मकरान में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप चाहे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स देखें, चाहे मिसाइल रिसर्च सेंटर्स देखें, न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े डिपार्टमेंट देखें, जो मंत्रालय हैं अलग अलग, वो इन सब को शिफ्ट करने की बड़ी प्लानिंग है। राष्ट्रपति भवन हो,
या फिर ईरान की संसद हो, इन सब को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, इनको बंकर्स बना के शिफ्ट करने की भी बात है। क्या ये बात मानी जाए कि मकरान में काफ़ी लंबे समय से अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने का काम चल रहा है? ऐसी भी इंफॉर्मेशन है। ये बंकर्स कहाँ हैं जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो ईरान के जो साइंटिस्ट हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, अफसरान हैं, उनको सबको शिफ्ट कर दिया जाएगा इन बंकर्स में, और इन बंकर के अंदर से ही फंक्शन चलेगा। यानी कि इजराइल के पास ये जानकारी नहीं होगी, अमेरिका के पास ये जानकारी नहीं होगी कि इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं ईरान की वो कहाँ हैं और उन तक कैसे पहुँचा जाए, उनको कैसे निशाना बनाया जाए। हाल में हमने देखा 12 दिन की जो जंग हुई, जिसमें कई सारे ईरान के साइंटिस्ट जो हैं उनकी शहादत हुई, कई सारे कमांडरों की शहादत हुई। उसके बाद ये फैसला लिया ईरान ने कि बेहद ज़रूरी है कि ऐसी जगह पर अपने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को रखा जाए जिसके बारे में इजराइल को जानकारी ही नहीं है। जब लोकेशन ही नहीं पता होगी तो आप मिसाइल कहाँ दागेंगे, आप जेट से कहाँ हमला करेंगे। इस लिहाज से ये फैसला एक सुपर डिसीजन की तरह से देखा जा रहा है। एक ऐसा फैसला जो अगर जंग होती है, देखिए अगर का सवाल नहीं है, ईरान तेहरान में ये मान के चला जा रहा है, तेहरान की IRGC जो एडवाइज़र्स हैं वो मान के चल रहे हैं कि जैसे ही गज़ा में एक कोई सेटलमेंट की तरफ बात बढ़ेगी, अगली जंग ईरान के साथ तय है। अमेरिका और इजराइल हमला ज़रूर करेंगे, ऐसा ईरान के एडवाइज़र्स मान के चल रहे हैं। खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो टॉक्स हैं वो फेल होने के बाद, वो रास्ते से उतरने के बाद हमला ज़रूर होगा, और इसी की तैयारी में तेहरान जुटा हुआ है, ईरान जुटा हुआ है। और ये जो कवायद हो रही है पूरी, ये इसीलिए है। जो पिछली बार जिस तरह से जानकारियाँ हासिल हो गई थी मोसाद को कि कहाँ पे ईरान के कमांडर्स की बैठक हो रही है, वहाँ हमला हो गया, कहाँ ईरान के साइंटिस्ट हैं उनके ठिकानों पर हमले हो गए। अब ये जानकारियाँ इजराइल के पास नहीं होगी अगर राजधानी शिफ्ट हो जाती है तो। बड़े संख्या में खुफिया इलाके ठिकाने बना दिए गए हैं मकरान में, ऐसी भी जानकारी निकल के सामने आई है, ताकि अगर वॉर वाली सिचुएशन हुए सुरक्षित रखा जा सके अपने लोगों को। साथ ही में जो एक बड़ी बात है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की बात है। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ वो इलाका है जहाँ से सब कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईरान का होता है बड़े पैमाने पर। यहाँ तक कि हमने देखा था कि जो मिसाइल्स से जुड़े मटेरियल हैं वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के पास ही रखे जाते हैं। यानी वो इलाका है जहाँ पे ईरान अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकता है, अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। इस पूरे इलाके में जाके ईरान पर हमला करके वापस आना मुश्किल होगा। ईरान का डिफेंस सिस्टम यहाँ पे लगाए गए हैं। इस लिहाज से ये खामेनी साहब का जो प्लान है कि राजधानी को तेहरान से मकरान शिफ्ट किया जाए और यहाँ से आने वाले दिनों में पूरा काम चलाया जाए, और ज़रूरत पड़ेगी अंडरग्राउंड होके पूरे ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, ताकि जंग की सूरत में दुश्मन को ईरान के बारे में जानकारी हासिल ना हो। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है बहुत मुश्किल होगा इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए ईरान के टॉप पर्सनालिटीज़ को, लीडरशिप को निशाना बनाना। इस लिहाज से ये खबर एक सुपर प्लान की तरह देखी जा रही है ईरान के, जो जंग में बेहद अहम साबित हो सकता है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।